मध्य प्रदेश के हाईवे पर अवैध तरीके से टैक्स वसूलने का खेल जारी है। टोल कंपनियां सड़क निर्माण में आई लागत से कहीं ज्यादा टोल वसूल रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि टोल वसूलने वाली कंपनियों का दस्तावेज बता रहा है। इतना ही नहीं, टोल कंपनियों ने वसूली की डेडलाइन भी तैयार कर रखी है। मसलन कुछ हाईवे ऐसे हैं जिन पर सड़क निर्माण की लागत निकल गई, लेकिन अगले 8 से 10 साल और टोल वसूलने का प्लान है। हम अपनी रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में चल रहा टोल का खेल। भोपाल टोल रोड पर इस टोल रोड का एक कागज हमारे पास में मौजूद है, जिसके अंदर सरकार ने माना है कि इस टोल टैक्स को बनाने में 426 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगस्त 2010 से यहाँ पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हुई थी और इस टोल टैक्स से आज तक 1600 करोड़ से ज़्यादा की वसूली हो चुकी है, सरकार ने इस कागज में माना है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भोपाल तक जाने वाले इस टोल टैक्स में लोगों को 150 रुपये तक यहाँ देना पड़ते हैं। 3 टोल टैक्स भोपाल तक जाने में लगते हैं और ये जो 1600 करोड़ से ज़्यादा के टोल टैक्स हैं वो यहाँ पर अब तक वसूले गए हैं। 2033 तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। 426 करोड़ रुपए का खर्च इन टोल टैक्सों को बनाने में आया था, यानी कि अगस्त 2010 की अगर बात की जाए तो 2010 से यहाँ पर टोल टैक्स लेना शुरू किया गया था। अब सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार इन हाईवे की लागत से 3 गुना पैसा टोल टैक्स वाले वसूल चुके हैं, तो क्यों इन टोल टैक्सों पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार? क्यों इन टोल टैक्सों को बंद नहीं कराया जाता है? यहाँ पर जो आम जनता की गाड़ी कमाई है उस पर जरूर यहाँ पर ये टोल टैक्स संचालक जो है वो डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो टोल टैक्स है वो हर साल बढ़ाया भी जाता है। टोल टैक्स की लागत जो है वो शुरू में यहाँ पर 30 रुपये से शुरू हुई थी और आज इसी टोल पर 65 रुपये तक ये राशि को बढ़ा दिया गया है और ये राशि 2033 तक और बढ़ने वाली, यानी कि आम जनता की गाड़ी कमाई पर और डाका यहाँ पर ये टोल संचालक का ये बयान। 75% वर्क पूरा होने के बाद पीपीपी मॉडल में सीओडी मिल जाता था। और दूसरा और एक प्रश्न है जो पुराने सरकार के नीति में था कि टोल लेने के बाद और कीमत वसूल करने के बाद में भी जिसकी कीमत वसूल हुए उसका टोल हम बंद करेंगे। 75% के बजाय 100% काम पूरे किए बिना टोल
और से टोल जो है वो यातायात का बहुत प्रमुख स्रोत है लागत का। 25 साल पहले का दृश्य देखें तो वाहन बहुत कम थे, लोग बहुत कम आते जाते थे। आज की तारीख में देखें तो वाहन 2024 में जो बैठे हैं तो 2010 की तुलना में या 2000 की तुलना में जो वाहन है इसकी संख्या 4 से 5 गुना हो गई थी, और आज 4 से 5 गुना हो गया। इन्होंने जो सोचा था उससे डबल टिबल वाहन हो गए है। जो इन्होंने प्रेडिक्शन किए थे, जो अनुमान किए थे, उससे बहुत ज़्यादा आवक हो चुकी है। तो अब इसका आकलन करना चाहिए। टोल टैक्स के रूप में जनता की जेब कट रही है। कांग्रेस ने इस पर राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता को राहत देने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस सरकार की देन बता रही है। देखिए, बिना राजनीतिक वरद हस्त के इस तरह की नीतियां बनती नहीं हैं। सड़क मान लो 300 करोड़ की, तो उसका एस्टिमेट 700 करोड़ का बनता है। ये इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं कि जो एस्टिमेट उस समय बनाए गए, जो आकलन किया गया वसूली का कि कितने गाड़ियां निकलेंगी, कितना टोल इकट्ठा होगा, वो ऐसा बना दिया जाता है कि उससे कई गुना वसूली हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से गलत नीतियां सरकारों की। हमारा जो इंदौर देवास बाईपास है वो भी वर्षों के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिया था। हमारे शहर के अंदर अभी MR10 में जो टोल टैक्स समाप्त किया तब इंदौर विकास प्राधिकरण में कांग्रेस की बोर्ड था, उस समय दिया गया। और टोल टैक्स में किसी नेता, किसी अधिकारी के जेब में कभी भी राशि नहीं जाती है। उस समय तो कैश होता था, आजकल तो कंप्यूटराइजेशन है और हम देखते हैं कि डायरेक्ट बैंक से, अकाउंट से डिबेट हो रहा है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये आधारहीन है। सरकार पे विचार कर रही है।